बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। आरोग्य भव सीरीज में आज हमने डॉक्टर शशिकांत बरनवाल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। टीबी, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, इतने सारे बहुत सारे नाम हैं इस बीमारी के, और प्रायः पूर्वांचल में इस बीमारी के बहुत ज़्यादा केसेज मिलते हैं। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, कितने समय तक इसका इलाज चलता है और इलाज बीच में छोड़ देने पे क्या प्रतिकूल स्थितियां पैदा होती हैं। तो आज हमने डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब मूलतः तो आजमगढ़ के निवासी हैं, लेकिन अब राप्ती नगर में आपका क्लिनिक है और वहाँ रहते भी हैं। लगभग 10 साल से ज़्यादा समय से आपकी प्रैक्टिस है। तो डॉक्टर साहब का अपने लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, टीबी की बीमारी का इतिहास तो बहुत पुराना है। टीबी तो बहुत ही पुराने समय से जी चली आ रही है। और जब यहाँ के लोग जाते थे फैक्ट्री में और वहाँ धुएं से और कई चीज़ों से, लेकिन जो आजकल जो फेफड़े की जो टीबी है, ये फेफड़े की टीबी के साथ पहले तो लोग आमतौर पे जानते थे कि सिर्फ फेफड़े की टीबी होती है, लेकिन अब तो टीबी के बहुत सारे लगभग शरीर के सभी अंगों में इसका असर होने लगा है। हाँ, टीबी देखिए मुख्य रूप से 80 से 85% केसेस जो भी टोटल टीबी के होते हैं जी, 80 से 85% लोगों में तो फेफड़े की ही टीबी होती है जी, लेकिन 10 से 15% लोगों में अब ये फेफड़े के अलावा शरीर के अन्य भागों को भी, अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। बहुत से पेशेंट्स में तो, मरीजों में तो ऐसा भी होता है कि फेफड़े के साथ साथ 2 से 3 अंगों को भी यह प्रभावित करती है। उसमें इसमें और प्रॉब्लम बढ़ने लगती है मरीजों को। जी जी जी। इसके लक्षण क्या है डॉक्टर साहब? कैसे, जैसे कोई आम कॉमन मैन कि अगर जो उसको मान लीजिए हो गया, घर के लोग उसकी पहचान कैसे करें, तो थोड़ा सा इस पर। देखिए, जो टीबी है मुख्य रूप से जैसा कि बताया गया कि फेफड़े की टीबी मुख्य रूप से ही होती है जी, ठीक है, 80 से 85% लोगों में जी। और अब तो भारत सरकार भी इसके लिए बहुत से जागरूकता प्रोग्राम चला रही है, लोगों को घर घर के लिए उसकी परेशान करने ना हो लोग, इसके लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। आशा वर्कर्स या जो भी गांव में उनके हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, उनको घर घर जाके इसके पेशेंट्स को चिन्हित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। तो टीबी की जो मुख्य लक्षण होते हैं फेफड़े की टीबी के, जैसे खांसी आना, लंबे समय से खांसी आना, ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से जगह जगह दीवारों पे और हर जगह जागरूकता चलाया जाए कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है और वो टीबी हो सकती है। तो सबसे मुख्य लक्षण तो खांसी आना, लंबे समय से खांसी आना है, बुखार होना है। अक्सर मरीज कहते हैं कि शाम को बुखार हो रहा है, शाम का बुखार, इसका मतलब कि टीबी होने की संभावना हो सकती है। तो खांसी हुआ, शाम को बुखार हुआ, वजन कम होना, धीरे धीरे मरीजों का वजन कम होने लगता है, भूख कम होने लगता है, शरीर में कभी कभी फेफड़े के अलावा गले में अक्सर गांठ दिखाई देते हैं, गांठ की टीबी भी हो सकती है। कभी कभी खांसी के साथ, बलगम के साथ ब्लड, खून भी आने लगता है मरीजों को। तो कभी कभी, हालांकि ये बहुत कम होता है। तो मेन लक्षण जो इसके होते हैं, लंबे समय से खांसी आना, शाम को बुखार होना, भूख कम होना, वजन कम होना, ये सब होता है। इसके अलावा अगर फेफड़े के अलावा कोई अन्य भाग, शरीर का कोई अन्य अंग उसमें प्रभावित होता है टीबी से, किसी अन्य अंग की टीबी होती है, तो उस हिसाब से लक्षण थोड़े भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे गांठ की टीबी हुई तो गांठ होता है पेशेंट्स को, कभी हड्डी की, जॉइंट्स की भी टीबी होती है, जोड़ की टीबी, तो मरीज को हड्डी की, जोड़ के में दर्द, सूजन, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कभी कभी दिमाग की भी टीबी होती है, दिमाग की टीबी होती है तो सर में दर्द, चक्कर आना, कभी कभी दौरे जैसी शिकायत, ये सारी चीजें होती हैं। तो अलग अलग अंग के हिसाब से टीबी के लक्षण थोड़े बहुत भिन्न होते हैं। कभी कभी औरतों में, उनके औरतों में भी टीबी होती है, यूट्रस की टीबी होती है, बच्चेदानी की टीबी, तो उनको उस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं, उस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो वो मरीज को जिस तरह से दिक्कत होती है उसके हिसाब से फिर देखा जाता है कि हाँ ये टीबी है कि नहीं है। जी, आपके पास जो केसेज आते हैं पूर्वांचल में,
ज्यादातर केसेस किस तरह के होते हैं इधर? हमारे पास तो जो मैक्सिमम केसेज आते हैं, जो हम लोगों के पास ज्यादातर केसेज आते हैं, वो तो फेफड़े की टीबी के होते हैं। साथ में फेफड़े के बाहर पानी बन जाता है, जी। तो पानी और मवाद बन जाता है। उस तरह की टीबी के भी बहुत से मरीज आते हैं, या गले में गांठ बन जाती है। और अभी जागरूकता की थोड़ी सी कमी होने के कारण बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो गांव वगैरह में इधर उधर से इलाज कराते हैं। वो कहते हैं कि गांव में इलाज कराया, जांच कराया, टाइफाइड पॉजिटिव आ गया। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जो 2 साल 3 साल से टाइफाइड की दवा खाए जा रहे हैं, पता लगता है उनको टीबी है, टीबी की जांच अच्छे से हो नहीं पा रही, वो बुखार हुआ, गए जांच कराया, टाइफाइड निकला, टाइफाइड की दवा खाए जा रहे हैं। तो अक्सर मरीजों को अगर लंबे समय से बुखार आ रहा है, साथ में खांसी है, तो उनको जरूर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से कंसल्ट करके उचित इलाज कराना चाहिए। उसमें टीबी की संभावनाएं हो सकती हैं। इसका जो इलाज होता है, जैसे बेसिकली मतलब कितने कितने समय तक इलाज चलता है? नहीं, देखिए टीबी अब मुख्यतः कई तरह की हो चुकी है। पहले तो एक कॉमन ही टीबी होती थी, सिर्फ टीबी रहता था, जिसको हम लोग टीबी जानते थे, तपेदिक। अब टीबी बिगड़ चुकी है। टीबी के अब 90% से 80 से 85% में तो नॉर्मल टीबी होती है, लेकिन 10 से 15% लोगों में टीबी की दवाओं से अब प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने के कारण प्रतिरोधक टीबी उत्पन्न हो गई, जिसमें दवाएं जो फर्स्ट लाइन की प्राइमरी दवाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं। तो अगर प्राइमरी नॉर्मल टीबी है, जो कि पहले से चली आ रही, उस तरह की टीबी है जो मैक्सिमम केसेज में होता है, तो 6 से 7 महीने दवाएं चलती हैं अगर फेफड़े की टीबी है तो। लेकिन कुछ जगह जैसे कि हड्डी की टीबी होती है या दिमाग की टीबी, उसमें 1 साल तक की दवाएं देनी पड़ सकती हैं, मरीज की हिसाब से। हाँ, किस मरीज को कितना फायदा हो रहा है या कितना इम्प्रूवमेंट है उसके हिसाब से। दूसरी चीज, अगर टीबी उस तरह की है जिसमें दवाओं से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, तो उसमें 1.5 साल तक का दवाएं चल सकती हैं। ये टीबी के जो मरीज होते हैं, जैसे उनके साथ मतलब जब दवा शुरू करें तो ये दवा कंटिन्यू होनी चाहिए? दवा एकदम कंटिन्यू करना चाहिए, दवा छोड़ना नहीं चाहिए। अक्सर मरीज क्या करता है, कभी कभी हो सकता है पैसे के अभाव में या कभी जानकारी का अभाव में, उनको लगता है कि 1 महीने 2 महीने खाया तो उसकी जो दिक्कतें परेशानियां होती हैं वो दूर होने लगती हैं। उसे लगता है कि अब तो हम ठीक हो गए, अब दवाएं लापरवाही करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, टीबी की पूरी तरह से वो बीमारी खत्म नहीं होती। बैक्टीरिया थोड़े से खत्म होते हैं तो उसको मरीज को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो हम ठीक हो गए, अब दवा क्यों खाएं, तो वो दवा छोड़ देता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया में जो दवाओं से रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता वो डेवलप होने लगती है। फिर वो जो नॉर्मल टीबी है, जो सामान्य टीबी है, वो दवाओं के प्रतिरोधक क्षमता उसमें कम होने लगती है, फिर वो रेजिस्टेंस टीबी में डेवलप होने लगती है। फिर उसका इलाज भी दिक्कत वाला हो जाता है और लंबा हो जाता है। फिर वो दवाएं लगभग 1.5 साल तक चलती हैं, और फिर दूसरी सेकेंड लाइन की दवाएं आती हैं वो चलानी पड़ती है, जिसमें इंजेक्शन वगैरह और लंबी चलने पड़ते हैं। ये टीबी की बैक्टीरिया आमतौर पे जो टीबी के मरीज, ये संक्रामक रोग है? हाँ, टीबी एक संक्रामक रोग है, लेकिन जो फेफड़े की टीबी होती है, इसमें मनुष्य में अगर सक्रिय बीमारी है तब वो संक्रामक होता है। अगर फेफड़े के अलावा गांठ की टीबी है, हड्डी की टीबी है, बच्चेदानी की टीबी, दिमाग की टीबी, तो ये लोगों में फैल नहीं सकती, ये संक्रामक इसको नहीं कहेंगे। जिसको फेफड़े की टीबी है उनकी में वो संक्रामक हो सकता है, उससे लोगों को फैल सकता है, लेकिन जिसको फेफड़े की टीबी नहीं है उसमें ये संक्रामक नहीं होता है। तो बेसिकली जैसे जिन घरों में कोई केस मिल जाता है, जैसे मान लीजिए फेफड़े की टीबी है, तो उसमें जो लोग स्वस्थ हैं उनको मतलब उस रोगी से बचाव के लिए क्या एहतियाती कदम उठाना चाहिए? अब जिन लोगों में टीबी है उनको खांसते समय मुंह पे कपड़ा या मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए। छोटे बच्चों से और बुजुर्गों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनकी इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम है, उनमें बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। टीबी फैलता कैसे है, जैसे कि किसी को फेफड़े की टीबी है, उसको खांसी आ रही है, अगर उसने मुंह पे कपड़ा नहीं लगाया या तेजी से खांस दिया या तेजी से हंस भी दिया या इस तरह की तेजी से बोलने से जो उसके मुंह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जो मुंह से लार्वा वगैरह निकलते हैं, उससे ये टीबी फैलती है। टीबी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में हवा में तैरती रहती है उसके कीटाणु, और वो फिर सांस के साथ अंदर जाते हैं। तो टीबी से बचाव के लिए अगर किसी को एक्टिव सक्रिय टीबी है तो उसको अपने मुंह पे कपड़ा या मास्क लगा के रहना चाहिए, और छोटे बच्चों और बुजुर्गों से दूर रहना चाहिए, और उसे कहीं क्राउडिंग वाली जगह जहाँ पे भीड़ ज्यादा है वहां पे जाने से बचना चाहिए। टीबी की दवा जब स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो मनुष्य 1 से 1.5 महीने तक संक्रामक होता है, मतलब वो टीबी की बीमारी को फैला सकता है। अगर वो अच्छे से दवा ले ले तो 1 से 1.5 महीने में उसकी जो संक्रामक बीमारी फैलाने की क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है।
तो 1-1.5 महीने के बाद वो बीमारी को उतना फैला नहीं सकता है। तो शुरुआत के 1-1.5 महीने में मरीज को थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, उस कमरे में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या मास्क लगा के रहना चाहिए, और लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस, बड़े बुजुर्गों और बच्चों से बचना चाहिए। उनके ऊपर खांसते समय मुंह पे हमेशा कपड़ा लगा के रखना चाहिए। इनका खान पान भी जो जैसे बर्तन वगैरह जिसमें खाना दिया जाता है, तो दूसरे लोग नहीं, अब देखिए बर्तन अलग करने की कोई जरूरत नहीं है जी ये हमेशा खांसने से ही, हवा के माध्यम से, सांस के द्वारा ही फैलता है। जी ये छूने से, खाने से, पीने से, इन सब चीजों से नहीं फैलता है। जी जी तो खाने पीने में कोई ऐसा परहेज नहीं कि टीबी के मरीज है तो उसका खाना अलग कर दिया जाए, अलग बर्तन दे दिया जाए, जी उसके पास रहा ना जाए। बस ये है, बचाव करना है कि वो खांसे तो मुंह पे कपड़ा लगा के खांसे, बस ये है। खाने पीने में कोई ऐसा बचाव नहीं, हाँ उसको हमें अलग से अलग बर्तन में खाना देना है। जी बर्तन अगर धुल गया, कोई भी खाना खाता है, बर्तन धुल गया, साफ हो गया, तो उसमें खा सकते हैं, साथ में बैठ आमतौर के भी। पे टीबी के जो बैक्टीरिया हैं, इनको नष्ट होने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। जैसे जिसका इलाज होता है, जैसे मान लीजिए एक बार ठीक हो गया, हाँ तो उसके ठीक होने के बाद दोबारा भी टीबी के उसमें होने के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, अब देखिए टीबी एक ऐसी बीमारी है ना जो सब बीमारियों से अलग है। जी टीबी के इन्फेक्शन होने के, इन्फेक्शन का मतलब ये हो गया कि शरीर के अंदर बैक्टीरिया गए। जी बैक्टीरिया जहाँ भी कोई खांस दिया या कोई भी मरीज है उसने अगर खांसी कर दिया तो बैक्टीरिया निकले, वो हवा में तैरते रहेंगे। अब जी। कोई दूसरा आदमी उस वातावरण में कितनी देर तक रहा और वहां पे जिस मरीज के द्वारा टीबी फैला गया है उसकी कितनी वहां पे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन या कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर कितना बैक्टीरिया ले गए हैं। अब जी शरीर के अंदर बैक्टीरिया गया तो इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया। अब वो बीमारी तब बनेगी जब अब शरीर के अंदर की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो उन बैक्टीरिया से लड़ती है, उनको अपने अंदर वो खत्म करती है। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ तो अंदर ही निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। तो जब वो निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं तो लंबे समय तक भी वो पड़े रह सकते हैं, उसका कोई ये नहीं कि हाँ कब तक रहेंगे, वो लंबे समय तक शरीर के अंदर पड़े रहते हैं। फिर अगर जिस के अंदर गए, अगर उसकी इम्यूनिटी, शरीर से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वहां पे वो बीमारी का रूप ले लेते हैं, नहीं तो वो अंदर सुसुप्ता अवस्था में एक तरह से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। फिर उनकी इम्यूनिटी कम हुई, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई किसी कारण से, जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया या किडनी की बीमारी, तो वहां पे वो फिर से वो एक्टिव स्टेट में आके वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, फिर वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। अब उनका पेशेंट जो मरीज है उनका ट्रीटमेंट हो गया, मरीज तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि पड़े रहते हैं निष्क्रिय स्टेट में। जी फिर कभी इन केस आगे चल के उसकी अगर इम्यूनिटी वीक होती है तो वो दोबारा होने के चांसेस हो सकते हैं। जी पहली चीज। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि जो अंदर के बैक्टीरिया है उसी से हो सकता है उसको दूसरा नया इन्फेक्शन भी मरीज को लग सकता है। लग सकता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, इनको खान पान जो टीबी के जो मरीज हैं, इनकी डाइट वगैरह भी कुछ खास होती है? डाइट में वही है, कहा जाता है कि प्रोटीन वाली चीजें थोड़ा उनको अच्छे से लेना चाहिए, जी जिससे बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे। प्रोटीन वाली चीजें जैसे दूध हुआ, अंडा हुआ, अगर वो नॉनवेज हैं तो नॉनवेज अपना ले सकते हैं, अगर वेजिटेरियन शाकाहारी हैं तो प्रोटीन, दूध, ये सारी चीजें उनको अच्छे से अपनी डाइट में, भोजन में शामिल करना चाहिए। अच्छा, और ये उनको बेसिकली ये बीमारी के होने का कारण क्या है? बीमारी हमेशा वही है कि कोई ना कहीं से वो मरीज के अंदर अगर बैक्टीरिया गया है तो वो फैलता है। फैलता है? तो फैलता है, ये एक दूसरे से ही फैलता है, ये ऐसा नहीं कि अपने आप कहीं से हो जाएगा। जी हो जी। सकता है कभी कभी ये कुछ केसेस में ये होता है कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो किसी को टीबी है नहीं, तो जरूरी नहीं कि उनके घर में किसी को टीबी हो। कोई कहीं कहीं जा रहा है, बस में जा रहा है या कहीं मंदिर गया, कहीं भी इस तरह की भीड़ भाड़ में जगह पे गया, वहां पे कोई आदमी है जिसको टीबी है, उसने खांसी किया तो बैक्टीरिया निकले, सबके अंदर गए, आसपास के एरिया में उसके अगल बगल जितने भी लोग हों, तो सबको जरूरी नहीं कि तुरंत बीमारी वो बन जाए। हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी, शरीर से की प्रतिरोधक क्षमता उस समय अच्छी हो, बाद में चल के जब वो कम होगी प्रतिरोधक क्षमता तो जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया अंदर गए हैं वो बीमारी का रूप ले सकते हैं। जी जी। तो ये हमेशा एक आदमी से ही दूसरे लोगों में फैलती है। लोग जैसे आमतौर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इनमें भी ये बीमारी हो सकती है? हाँ, बच्चों में, ये किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी आयु के लोगों में हो सकती है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक में, सब में ये हो सकती है। और बच्चों में और बुजुर्गों में तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है थोड़ी सी कम होती है,
जिनकी एज ज़्यादा हो गई उनकी भी इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या बच्चों में भी थोड़ी-सी कम होती है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होने की, बीमारी बनने की संभावना ज़्यादा होती है, और ये बच्चों में भी हो सकती है। जैसे माँ अगर जो टीबी से ग्रसित पीड़ित हो। है और उसका बच्चा जैसे अभी दूध पीने वाला है, तो ऐसी स्थिति में माँ का दूध बच्चे को दिया जाना चाहिए? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर माँ को टीबी है हाँ। और वो सक्रिय स्टेट में है अभी कि उसको फेफड़े की टीबी है, तो उसको शुरुआत के 2 महीने, 1.5 से 2 महीने तक बच्चे को दूधपान तो हमेशा कराना है, दूध तो देना है, जी। लेकिन अपने मुँह के पास बच्चे को नहीं रखना है। थोड़ा-सा आराम से उसको दूध पिलाएँ, अपने मुँह पे कपड़ा रखें, ठीक है? बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, बट वही है कि थोड़ा-सा अपने मुँह के पास बच्चे को नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा प्यार में लोग क्या करते हैं, बच्चे को मुँह के पास लेते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी बचा के रखनी है। बाकी अपना बच्चे को दूध नॉर्मली जैसे फीड कराना होता है, करा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी, जी। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ बचाव आपने हाँ, जो सबसे बताया, मेन चीज़ बचाव है, उसके अलावा उसका उपचार पूरा और सही समय से। एक कोर्स जो इसका इसका कंप्लीट जो है। कोर्स है वो सही समय से पूरा उपचार, बीच में दवाएं ना छोड़ें। बीच में दवा छोड़ने से बीमारी बिगड़ जाती है, और जब बीमारी बिगड़ जाती है उसके बाद फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। दवाएं भी लंबी हो जाती हैं, ट्रीटमेंट के फिर साइड इफेक्ट्स भी आने लगते हैं, दवाओं का दुष्प्रभाव भी ज्यादा होने लगता है। तो दवा सही समय से और पूरा उचित उपचार करना चाहिए। वैसे ठीक होने की दर तो ज़्यादा है। हाँ, अगर सही समय से अच्छे से इलाज शुरू हो जाए तो बीमारी तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पहले एक जो बयावता थी इसको लेकर के कि टीबी हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग अस्पताल भी काफ़ी और इसमें दवाएं भी काफ़ी अच्छी काफ़ी डेवलप मतलब इस मामले में जो है हाँ, टीवी चिकित्सा पे विज्ञान। देखिए दवाओं के ऊपर भी खूब रिसर्च हो रहे हैं, हाँ। उस पे भी नई नई दवाएं आ रही हैं, जो कि कहा जाता था एमडीआर, जो रेजिस्टेंस टीवी होती है जिसमें दवाएं नहीं काम करती थी, एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और एक्सडीआर अब टोटल ड्रग रेजिस्टेंस भी आ गया। हालांकि जो टोटल ड्रग रेजिस्टेंस है वो तो डिफरेंट हो गया, बट एमडीआर और एक्सडीआर जो पेशेंट्स होते हैं वो भी ठीक होते हैं। जी। उनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, दवाओं लेने का समय लंबा होता है, दवाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, दवाओं के थोड़े से साइड इफेक्ट्स जो दुष्प्रभाव होते हैं उनमें मरीजों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ठीक वो मरीज भी होते हैं। जी। तो टीबी की ठीक होने की संभावना पहले से बहुत बढ़ गई, अब नई नई दवाएं भी आ गई हैं जिनका असर पहले से ज़्यादा है। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना खान पान भी, हाँ, खान पान अच्छा रखना है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, शरीर कमजोर ना हो, हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने की वो अच्छी रहेगी, तो फिर टीबी होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। और जिनको टीबी है उनको सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, अपने घर परिवार दूसरों का भी ख्याल रखना है कि वो अपने अच्छे से रहेंगे, मुंह पे मास्क लगा के रखेंगे, इधर उधर खांसे थूके नहीं, जिससे और लोगों में होने की संभावना थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा आजकल जो जैसे बच्चों में जो लड़कियां हैं या छोटे जो लड़कियां हैं खास तौर से, वो खान पान के मामले में बहुत चूजी हैं। तो जब शरीर वीक हो जाएगा, वीकनेस से ही ये सारी चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता, हाँ, जैसे बैक्टीरिया तो फैली हुई है। हाँ, बैक्टीरिया तो हर जगह घूम रहे हैं। घूम इंडिया, रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जी कि जहाँ पे टीबी बहुत ही कॉमन बीमारी है। जी जी ठीक है, इसके पेशेंट्स मैक्सिमम हर जगह हर एरिया में मिल जाएंगे, जी। और देख के आप किसी को नहीं कह सकते कि इनको टीबी है या नहीं है। तो वो एक बार खांस दिए तो बैक्टीरिया तो निकल गए, आसपास के वातावरण में फैल गए, अब किसी को पता नहीं वहां से कौन आ रहा है, कौन वहां पे उस समय उपस्थित है या नहीं है। तो प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर की बढ़ा के रखनी चाहिए। जी। नॉर्मल जैसे अगर जो आप हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, कि एक स्वस्थ रहने के लिए आप एक डॉक्टर हैं और आपने टीबी के लिए तो आपने स्पेशलाइजेशन किया है, कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अपने मतलब क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो फिट रहें और बीमारी ही ना हो, इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? हाँ, बीमारी से बचाव के लिए देखिए सबसे जरूरी चीज है स्वस्थ आहार लेना, स्वस्थ आहार और थोड़ा बहुत व्यायाम। जी। ठीक है, ये दोनों चीजें सबसे जरूरी हैं। सुबह शाम जब भी टाइम मिले थोड़ा सा टाइम निकाल के टहलना, व्यायाम करना थोड़ा समय के लिए, ये सबसे जरूरी है। और उसके अलावा स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार में
जो ताजे फल, मौसमी फल होते हैं वो लेना चाहिए, अच्छे सादा खाना खाना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले से बचना चाहिए। और जो आजकल बाहर के जंक फूड हैं, फास्ट फूड वगैरह का चलन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चों में तो बहुत ही इसका क्रेज है। इन सब चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। जैसे मोमो है, हाँ, मोमोज हुआ, फास्ट फूड हुआ, चाउमीन हो गया, अब आजकल तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई हैं, नई-नई चीज़ें आती जा रही हैं। जी 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 जी। तो इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए, जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जी। तो आपने डॉक्टर साहब यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी आप रहे, यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद से अब हाँ, पहले तो हम पिछले 6-7 सालों से मेडिकल कॉलेज में ही थे। अभी इस समय अपनी क्लिनिक राप्ती नगर फेज 1 चौराहे पे है, 700 चेस्ट केयर क्लिनिक, जी वहाँ पे इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने और कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप हाँ, देना चाहें दर्शकों तो? को बस यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी लंबे समय से या 1 महीने से 2 महीने से खांसी आ रही हो, बुखार आ रहा हो, या शरीर का वजन कम हो रहा हो, या शरीर में कोई भी इस तरह की असामान्य चीजें दिखें, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर के बताए अनुसार पूरी दवाओं का सेवन करें। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि आपको आराम मिल रहा है तो अब दवाओं में लापरवाही करना शुरू कर दें। डॉक्टर जितने दिन तक जब तक कहें, दवाओं का सेवन डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारा टीबी के बारे में आपने जो जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक और श्रोता देख और सुन रहे हैं उनको ये लाभदायी होगी और लोग इसका ध्यान रखते हुए अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे, क्योंकि स्वस्थ होना ही, स्वस्थ शरीर से ही सब कुछ है। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क होगा और हम देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आपका एक बार और अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।